हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर क्लास 9 और क्लास 10 का सिलेबस कोर्स कराऊंगा। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1 जो कि एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स है, उसका एग्जाम्पल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले आपको सर्कल के जो फार्मूला है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, वो सब पता होना चाहिए और आई होप आपको पता भी होगा। लेकिन वो फार्मूला का डेरिवेशन क्या होता है, कैसे वो सब फार्मूले आते हैं, उसका मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। यहाँ पे फेंसिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। फेंसिंग है, फेंसिंग का जो खर्चा है, सर्कुलर फील्ड के फेंसिंग करने का जो खर्च है वो दिया है 24 रुपीज़ पर मीटर। फेंसिंग का मतलब क्या होता है? फेंसिंग का मतलब होता है चारों तरफ से घेरना। कोई भी चीज़ है, जैसे सर्कल का टाइप का मेरा खेत है तो उसको हम चारों तरफ से घेर रहे हैं, तार से या किसी भी चीज़ से, रस्सी से हम उसको घेर रहे हैं, तो उसी को घेरने का खर्च कितना दे दिया है? 24 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से घेरा जा रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे समझ सकते हैं सीधे कि फेंसिंग का मतलब सर्कल के टर्म में क्या समझेंगे। तो फेंसिंग का मतलब हुआ चारों तरफ से घेरना, और चारों तरफ से घेरने का मतलब इसके बाउंड्री को घेर रहे हैं ना, और टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कमफेरेंस, या फिर पेरीमीटर भी कहा जाता है, और सर्कल में सर्कमफेरेंस। मतलब अगर कहीं भी फेंसिंग वर्ड यूज हो जा रहा है आगे क्वेश्चन में कहीं भी, तो सीधा आप समझ सकते हैं कि सर्कमफेरेंस के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब बोल दिया कि फेंसिंग करने का खर्च है 24 रुपीज़ पर मीटर। तो मान लीजिए हम इसको तार से घेर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं तार से या रस्सी से, इसको हम फेंसिंग कर रहे हैं। और अगर इसमें हम जो तार लगाएं वो आ गया, मान लेते हैं 10 मीटर लंबा तार लाएं और उसको जब लगाएं तो 10 मीटर का तार मेरा इसमें यूज हो गया, 10 मीटर तार लगा, तो कितना कॉस्ट आएगा? और अब कह रहा है कि यहाँ पे कि अगर आप 1 मीटर को फेंसिंग करिएगा, 1 मीटर घेरिएगा तो 24 रुपीज़ लग जाएगा। तो 10 मीटर मेरा तार लग रहा है तो कितना हो जाएगा? 24 रुपीज़ इंटू 10 कितना हो जाएगा? 240 रुपीज़। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर 24 रुपीज़ पर मीटर का मेरा कॉस्ट दिया हुआ है कि 1 मीटर अगर आप लगाएं तो 24 रुपया हो गया, और हम बोल दें कि हमको 240 रुपीज़ खर्च हो गया, तो बताइए कितना मीटर हम तार या कोई भी चीज़ से हम इसको फेंसिंग कर रहे हैं, कितना मीटर उसमें यूज हुआ है? तो 1 मीटर में 24 रुपया में 1 मीटर लग रहा है। अगर हम 24 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 1 ही मीटर हम फेंसिंग कर पा रहे हैं, तो 240 रुपये में कितना कर पाएंगे? तो आप यूनिटरी मीटर से निकाल सकते हैं कि 24 मीटर में 24 रुपया में 1 मीटर फेंसिंग, तो 1 रुपया में 1/24 मीटर फेंसिंग, तो कितना रुपया खर्चा हुआ था? 240 रुपया में 1/24 इंटू 240 मीटर फेंसिंग होगा। मतलब कितना फेंसिंग होगा? 10 मीटर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट फार्मूला भी बना सकते हैं कि अगर हमें लेंथ ऑफ फेंसिंग निकालना होगा, ये क्या निकाले हैं? लेंथ ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट दिया हुआ है, हमें लेंथ निकालना है, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। क्या करेंगे? लेंथ ऑफ फेंसिंग, यहाँ पे लिख देते हैं, लेंथ ऑफ फेंसिंग निकालना होगा तो क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट बाय रेट। ये कहाँ से आया, समझ गए आप? तो चलिए सबसे पहले हम अब इसका लेंथ ऑफ फेंसिंग निकालते हैं कि कितना लेंथ में कितना मीटर इसको फेंसिंग करने में लगा है, यूज हुआ है कितना मीटर। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं सर्कल में। कितना हो गया? टोटल कॉस्ट बाय रेट। टोटल कॉस्ट कितना था अपना? 5280 रुपीज़। 5280 रुपीज़ बाय रेट कितना है? 24 रुपीज़ पर मीटर। 24 रुपीज़ पर मीटर कटेगा, काट दीजिए। 220 मीटर। ये देखिए ये भी कट जाता है, जैसे रुपीज़ है डिवाइडेड बाय रुपीज़ पर मीटर, इसका मतलब रुपीज़ और डिवाइडेड बाई है ना, ऐसे है ना रुपीज़ पर मीटर,
जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो मीटर ऊपर जाएगा, रुपीज़ नीचे आएगा, तो मेरा यूनिट किस में मिलेगा? मीटर में। ऐसे भी लेंथ है तो आप डायरेक्ट मीटर में लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर मीटर में दिया हुआ है तो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या निकाल दिए? सरकमफेरेंस। कोई सर्कल के आकार का खेत था, फील्ड था, और इसका हम टोटल लेंथ निकाल दिए। और हमें निकालना क्या है कि कॉस्ट बताना है कि खेत को प्लगिंग करने का क्या खर्चा होगा, जबकि प्लगिंग का रेट क्या दे दिया है? 0.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है? एरिया का। मतलब जो खेत के प्लगिंग करने का खर्च है एरिया के हिसाब से दे रहा है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर प्लगिंग करिएगा, खेत को जोतिएगा, तब आपको 0.50 रुपया लग जाएगा, मतलब 50 पैसा आपको खर्चा पड़ेगा। तो हमको बताना है कि टोटल खर्चा कितना पड़ा। तो उसके लिए तो हमको इसका एरिया ना निकालना पड़ेगा कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में इतना रुपया खर्चा आ रहा है तो टोटल मेरा जितना एरिया होगा उसमें कितना खर्चा होगा। तो हमको अब एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए निकला है सरकमफेरेंस, और हमें निकालना है क्या? एरिया। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या होता है? 2πr। 2πr आ गया है ना मेरा 220 मीटर, वेयर आर क्या है? आर अचानक से आ गया है तो आर को मेंशन करना होगा ना, आर क्या है? वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड। इस सर्कुलर फील्ड का रेडियस क्या मान लिए? आर। अब इसको सोल्व करेंगे। 2 इंटू पाई का वैल्यू दे दिया है 22/7 लेना है, नहीं भी देता तो वही रखते हैं हम, r इक्वल टू 220। और ये जो यूनिट है अब सीधे लास्ट में रखेंगे। r का वैल्यू कितना? अब इसको हम देखिए डायरेक्ट काट रहे हैं, 20 से कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में। और ये कट गया 2 से 5 बार में। तो r का वैल्यू कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? 35 मीटर। तो हमें रेडियस मिल गया। तो अब आसानी से हम लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं पाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर। नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर 22/7, और आर का वैल्यू कितना अभी निकाले थे हम लोग? 35 मीटर। तो 35 इंटू 35, मीटर इंटू मीटर कितना? मीटर स्क्वायर। ऐसे भी यहाँ पे एरिया वर्ड यूज हो रहा है तो एरिया में यूनिट का स्क्वायर हमेशा होता है। इसको सॉल्व करिए 5 बार में, कितना हो जाएगा ये? 110 इंटू 35 मीटर स्क्वायर। इसको इतना ही रहने देते हैं, आगे सॉल्व करने में इजी होगा। अब देखिए एरिया निकल गया कि हाँ भाई मेरा खेत जो है उसका एरिया इतना है। अब वो कह रहा था कि हाँ आपका अगर हम खेत को प्लगिंग करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपया हम ले लेंगे। तो इतना अब आपका इतना है तो कितना खर्चा बैठेगा? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे, सबसे ईजी है। अगर कहते हैं कि 1 कलम अगर आप लीजिएगा तो 10 रुपया लगेगा, तो 5 कलम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 से गुना करते हैं ना। उसी तरह 1 मीटर स्क्वायर अगर प्लगिंग करिएगा तो इतना रुपया लगेगा, तो इतना मीटर स्क्वायर करिएगा तो कितना रुपया? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे नाउ कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड इक्वल टू 110 इंटू 35 इंटू 0.50 रुपीज़। देखिए यहाँ पे कॉस्ट है इसलिए इसका यूनिट क्या हुआ? रुपीज़। ऐसे भी इसका यूनिट रुपीज़ ही आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ मेंशन है। या फिर सोल्व करते हैं, जैसे हम सोल्व कर रहे हैं, देखिए 110 इंटू 35, इसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या है? रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर इंटू रुपीज़, अब पर का मतलब डिवाइड होता है। फिर से आ गया ना। तो उतना नहीं करना है, कॉस्ट देखेंगे, कॉस्ट किस में दिया था क्वेश्चन में? रुपीज़ में, सीधे यहाँ पे रुपीज़ लिख देंगे। ये बस आपको समझा रहे हैं कि क्यों ऐसे लिख देते हैं। अगर यहाँ पैसा में होता तो यहाँ पे हम पैसा लिखते। अब इसको सोल्व करिए। 110 इंटू 35 इंटू 5 बाई या 50/100 कर सकते हैं या 5/10 कर सकते हैं। इतना कट गया, कितना आ गया? 1925 रुपीज़ आंसर। मतलब उसको अपने खेत को प्लगिंग कराने का खर्च कितना रुपया लग जाएगा? 1925 रुपया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।